क्यों बनाया? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा था 370 के जो प्रावधान दोनों हटाते वक्त कहा था कि 370 की वजह से कश्मीर की विकास की दर थम गई है। राज्यसभा में आंकड़ा दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, जुलाई माह में आज भी वहां पे बेरोजगारी की दर 18.3% है, जो सामान्य से अधिक है। आपने जो वादा किया, हमारी और प्रेम कुमार जी की सिर्फ इतनी ही बात है, दो ही बात हम कह रहे हैं। आपने धारा 370 के दो प्रावधानों को निष्प्रभावी करते वक्त जो वादे देश से किए थे, उस पे हम कहां खड़े हैं, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। 370 खत्म हुए कितना टाइम हुआ है? श्रीमान जी 1 घंटा भी नहीं हुआ, आज भी है 370 तो है। हर साल से जो दो क्लॉजेस को देखिए बना के रखी थी, मैं आज उम्मीद कर रहे हो कि 2 दिन में खत्म हो जाए। दुर्भाग्यपूर्ण आज लाल चौक पे आप दिन में जा नहीं सकते थे, आज रात को 10 बजे आप लाल चौक पे आराम से घूम सकते हो। तो जब भारतीय जनता पार्टी दिन में आदमी निकलता नहीं था, वहां पे इतनी आतंकवादी घटना थी, तब खराब हुए जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया, बता रहा हूं हालात खराब हुए। जब आप ये बातें मत करिए, राष्ट्रपति शासन लगता था। गुरसिमरन जुड़ रहे हैं। दुष्यंत जी देखिए, ये एक हकीकत इसलिए भी है क्योंकि हमने तो वहां जाकर उस बात को बतौर जर्नलिस्ट इसको एक्सपीरियंस किया है। दुष्यंत जी, मैं डल लेक की बात करूं, लाल चौक की बात करूं, वहां पर पहले, और ये हकीकत है, हम सब जानते हैं कि तिरंगा हाथ में लेकर जाना वहां पर बवाल खड़ा कर देता था। आज तिरंगों से पटे हुए हैं, ये फर्जी नहीं है, ये हमने जाकर उसको एक्सपीरियंस किया है, हम वहां गए हैं। और 370 हटने के बाद मैं कई बार कश्मीर गई हूं सर, ये हकीकत है। दिस इज एन एक्सपीरियंस, दिस इज नॉट जस्ट मियर टॉक सर, ये सिर्फ बातचीत नहीं है, ये एक्सपीरियंस है, अनुभव। एक बार गुरसिमरन के पास जा रहे हैं। गुरसिमरन, ये जो बातें यहाँ पर लगातार चल रही हैं, मैं चाहती हूँ आप भी इस पर बताएं, क्योंकि आपने भी उसे अनुभव किया है। जो बात हो रही है कि वहां बदलाव नहीं हुआ या फिर जो वादे किए गए वो वादे पूरे नहीं हुए, उस पर उसको लेकर आपका अनुभव क्या है? देखिए, ग्राउंड की अगर बात की जाए तो बहुत कुछ किया गया है और ये बात भी सच है कि बहुत कुछ करना बाकी है। ये बात जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार ने भी मानी है, क्योंकि हर एक बात के लिए समय लग रहा है। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें आज सुप्रीम मोहर लग जाएगी, तो उसमें बिल्कुल साफ है कि जी स्वाभाविक तौर पर, और उसमें एक बात बेहद महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट अब ये देखेगा कि वो जो निर्णय 5 अगस्त 2019 को लिया गया था वो संवैधानिक तौर पर ठीक था या नहीं था। उसके बाद में क्या हुआ उस पर नजर नहीं जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 5 अगस्त का निर्णय कैसा था। अगर जम्मू कश्मीर के आम लोगों से बात की जाए, आप गोरखा समाज से बात करें, वाल्मीकि समाज से बात करें, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों से बात करें, जो जम्मू कश्मीर में 60 साल 70 साल से रह रहे थे लेकिन उनको यहाँ की नागरिकता नहीं थी, वो खुश हैं, वो चाहते हैं कि इसी तरह का माहौल रहे। आम नागरिक भी यही चाहता है कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों पर, अलगाववादियों पर अपनी नकेल कसी है, और अब वो समय है जब पाकिस्तान ये नहीं कहता, कश्मीर में पाकिस्तान के नारे नहीं लगते, जो झंडा है वो भारत को उठाया जाता है शान से। तो इससे आम लोग, पत्थरबाजी की कितनी घटनाएं थी, अपने दर्शकों को बता दें कि तकरीबन 14 मिनट बचे हैं, 10:30 बजे का समय है। गुरसिमरन, हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं एक बड़ा फैसला देश के सामने होगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, बस चंद मिनट बचे हैं। मृदुल सलोनी, जिस तरह से हम लगातार इस पर कवरेज कर रहे हैं, 13 मिनट हम ये क्लॉक इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये फैसला ऐसा है जिसका इंपैक्ट, जिसका असर देश पर ही नहीं पूरी अंतर्राष्ट्रीय जगत इस पर नजरें बनाए हुए है 370 को हटाने को लेकर। मैं आ रहा हूं दुष्यंत जी, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, मैं जवाब लूंगा इसका, बहुत कम वक्त बचा है। और सबसे बड़ी और अहम बात ये सुचरिता, जो आपने कहा कि दुनिया की नजरें हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कई सारे ऐसे डेलीगेट्स भी कश्मीर पहुंचे हैं और उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि हाँ बदलाव हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये आंकड़ों में है, ये कोई हवाई बात नहीं है। सलोनी, बिल्कुल हवाई बात नहीं, और खुद ये महसूस हम लोगों ने भी किया है जब हम वहां पहुंचे हैं। कई बार 370 हटने के बाद मेरे ख्याल से सुचरिता, मृदुल, हम सभी गए हैं और वो बदलाव महसूस किया, करीब से महसूस किया है। अभी भले यहाँ बैठ के हम ये कहें कि कुछ बहुत नहीं बदला है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल है उन्होंने 370 हटाने के लिए असंवैधानिक बताते हुए कहा था कि आज के दिन का उन्हें 4 साल से इंतजार है, तो वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। मात्र सिर्फ 12 मिनट बचे हैं, क्योंकि हम 10:30 बजे इस फैसले पर नजरें बनाए हुए हैं। 370 को लेकर क्या कह रहा है देश की सुप्रीम अदालत, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आपको बताएं कि इस पर लगातार सुनवाई हुई है, 370 को हटाने को लेकर, उसको निरस्त करने को लेकर, इसे लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई, उस पर सुनवाई हुई, जिसमें
कपिल सिब्बल एक मुख्य चेहरा रहे। उन्होंने जब याचिका के इन जिरह के दौरान इसको लगातार कहा कि 370 हटाने की प्रक्रिया गलत थी। यह बड़ी खबर जिस पर नजरें बनी हुई है। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, आपको बता दें कि एमपी के पर्यवेक्षक दिल्ली से रवाना हो गए। शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होनी है और एमपी के जो पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली से अब रवाना हो गए हैं भोपाल के लिए। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की आज बैठक है। विधायक दल की बैठक जो आज शाम 4 बजे होनी है, उसके लिए पर्यवेक्षक दिल्ली से अब भोपाल का रुख कर चुके हैं। और बड़ी और अहम बात यही है कि पर्यवेक्षक जाएंगे, विधायकों से रायशुमारी भी की जाएगी। उसके लिए बीजेपी कार्यालय से तस्वीर सामने आई है। पूरी तैयारियां की गई हैं, लंच के लिए टेबल लगा दी गई है और बड़ी और अहम बात यह कि वहां पर ही विधायकों से चर्चा की जाने वाली है। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं।